नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परमीशे। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्टर के बारे में आपसे बात करते हैं। ये पोस्टर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले सत्ता और विपक्ष की तरफ से चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया एक्स पर एक 11 सेकंड का पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परिवार को दिखाया गया है। इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, जो लोग बीएमसी को फैमिली बिजनेस समझते हैं, अब उन्हें उनकी जगह दिखाने का वक्त आ गया है। पोस्टर के बीच में उद्धव और राज ठाकरे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि इन दोनों के बाएं और दाएं तरफ इनके बेटे और पत्नियां दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि बीएमसी पर साल 1996 से ठाकरे परिवार का कब्जा है। दशकों से बीएमसी इनकी बपोती रही है, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी बचाना बड़ी चुनौती है। वो पहले ही विधानसभा और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी से शर्मनाक हार का सामना कर चुके हैं, या कहें कि मुंह की खानी पड़ी है। अब उन्हें एक बार फिर बीएमसी में बीजेपी से टक्कर मिल रही है, कहें कि बड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। और बीजेपी बीएमसी में इस बार अपने मेयर का दावा कर रही है, जिससे ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ अपने गठबंधन का ऐलान किया और सीटों पर भी सहमति बन चुकी है। लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया ये वीडियो उद्धव ठाकरे की समस्याओं में इजाफा कर रहा है। वायरल वीडियो के बाद अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। खबरों में सबसे पहले बात महायुति में हुए सीट बंटवारे की। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच बीएमसी चुनावों के लिए सीट बंटवारे का समझौता हो गया है। बीजेपी 140 सीटों पर दम दिखाने वाली है, यानी 140 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे की शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। गठबंधन के नेताओं के बीच लंबी बातचीत के बाद यह फैसला हुआ। 200 सीटों पर महायुति में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जबकि 27 सीटों पर अभी भी बातचीत जारी है। बीएमसी चुनावों के लिए वोटिंग 15 जनवरी को होगी और वोटों की गिनती 16 जनवरी को। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी और शिंदे गठबंधन को मजबूत करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भाजपा और शिवसेना एकजुट है और ये गठबंधन अच्छी तरह से काम कर रहा है। हमें औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच महायुति ने महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान जो है वो 2 दिसंबर और 20 दिसंबर 2 चरणों में हुआ था और नतीजे जो है वो चुनाव आयोग ने घोषित किए थे। बीजेपी ने यहाँ पर 117 नगर अध्यक्ष पद जीते, जबकि शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 पदों पर जीत हासिल की। जबकि प्रमुख दलों में कांग्रेस को 28 और शिवसेना यूबीटी सिर्फ 9 पद ही हासिल कर पाई, जबकि शरद पवार गुट ने 7 पद जीते और 28 सीटों पर गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों ने जीत हासिल की, जबकि 5 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। यानी निकाय चुनावों में जिस तरह से बीजेपी का दबदबा देखने को मिला, उससे उद्धव ठाकरे गुट में काफी दहशत देखी जा रही है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में अब पूरा दारोमदार या कह कि साख जो है वो ठाकरे परिवार की लग चुकी है। राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आ चुके हैं। अब देखना ये होगा क्या ये बीएमसी बचा पाते हैं या इस बार बीएमसी पर बीजेपी का मेयर ही काबिज होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात एमएनएस को लगे झटके की। पूर्व एमएनएस नेता और बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और शिवसेना का दामन थाम लिया। प्रकाश महाजन ने कुछ महीने पहले ही एमएनएस छोड़ दी थी। इस बार उन्होंने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की आलोचना करते हुए पार्टी छोड़ने की वजह बताई। उन्होंने आरोप लगाया था कि एमएनएस हिंदुत्व से दूर जा रही है। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। मराठवाड़ा, खासतौर से छत्रपति संभाजीनगर और बीड जिलों में उनका काफी प्रभाव माना जाता है। उन्होंने राज ठाकरे के एमएनएस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने एक संगठनात्मक नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रकाश महाजन प्रमोद महाजन की तरह चुनाव की राजनीति में उतना सफल नहीं हुए, लेकिन महाजन सरनेम की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में उनकी अपनी पहचान है।
प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन बीजेपी की नेता हैं और बीजेपी की राजनीति में वो सक्रिय हैं। लेकिन प्रकाश महाजन अभी तक मनसे की राजनीति करते रहे थे, लेकिन अब चुनाव से पहले जिस तरह से उनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई, इससे साफ है कि उन्होंने बीजेपी और शिवसेना की तरफ से अपना अगला कदम बढ़ा दिया। अगर वो मनसे छोड़कर शिवसेना में शामिल होते हैं तो ये मनसे के लिए एक बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि अपने आक्रामक तेवर के लिए प्रशांत महाजन जाने जाते हैं और ठीक बीएमसी चुनावों से पहले उनका शिंदे गुट में जाना कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रदर्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और खबरों में आप बात करेंगे शरद पवार को लगे बड़े झटके की। शरद पवार गुट के प्रभावशाली नेता प्रशांत जगताप ने अपना पाला बदल लिया है। प्रशांत जगताप ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, विजय वडेट्टीवार और दूसरे कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। प्रशांत जगताप ने अपने एक्स अकाउंट पर एनसीपी छोड़ने की वजह भी बताई। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रगतिशील विचारों की यात्रा को एक नई दिशा, शिव, शाहू, फूले, अंबेडकर के प्रगतिशील आदर्शों की लगातार खोज जारी रखते हुए और इस वैचारिक नींव पर एक समतावादी समाज का निर्माण करना, यही एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आज से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। जगताप ने कांग्रेस में शामिल होने का कारण बताते हुए लिखा कि कांग्रेस ने भारत को विदेशी शासन से आजाद कराने के लिए एक सफल लड़ाई लड़ी और आज भी कांग्रेस पार्टी भारत को धार्मिक और जाति आधारित नफरत से आजाद कराने के लिए लड़ रही है। देश के नेता राहुल गांधी जो इस लड़ाई का नेतृत्व करते हैं और संविधान की रक्षा के लिए बड़ी ताकतों को चुनौती देते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर पूरी ताकत से योगदान दूंगा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को धन्यवाद देते हुए लिखा कि कांग्रेस नेतृत्व का दिल से धन्यवाद जिसने मुझे ये मौका दिया। पुणे के सभी नेताओं का और मेरे सभी प्यारे लोगों और कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुझ पर अटूट समर्थन दिया। प्रशांत जगताप के कांग्रेस में शामिल होने से अब पार्टी का पलड़ा थोड़ा पुणे में जरूर भारी नजर आ रहा है। पुणे नगर निगम चुनाव में अब कांग्रेस थोड़ी मजबूत जरूर नजर आ रही है, जबकि मुंबई में तो कांग्रेस पूरी तरह से उसका संगठन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। यानी प्रशांत जगताप ने जिस तरह से कांग्रेस का दामन थामा है, इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो ठाकरे ब्रदर्स और शरद पवार को ही होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अब खुद विपक्षी को ही यहाँ पर बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुकी है और बीएमसी चुनावों में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि विपक्ष की दूसरी पार्टियों के लिए भी हानिकारक साबित होगा। लेकिन फिलहाल जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मानते हैं कि कांग्रेस ने जो ये कदम उठाया है वो आत्मघाती बीएमसी चुनावों में साबित होने वाला है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। पुणे मनपा चुनाव के नजदीक आते ही शहर का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ जहां गठबंधन अपनी ताकत आजमाने की तैयारी में, वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के भीतर मची रार ने विपक्षी एकता की हवा निकाल दी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अजीत पवार के साथ किसी भी तरह का चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। इस फैसले से पुणे में महाविकास अघाड़ी के उन समीकरणों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है जिन्हें पिछले कई हफ्तों से बुनने की कोशिश की जा रही थी। पिछले कुछ वक्त से पुणे की राजनीति में यह चर्चा जोरों पर थी कि चुनावी जीत के लिए दोनों गुट शरद पवार और अजीत पवार एक साथ एक मंच पर आ सकते और महाविकास अघाड़ी के कई स्थानीय नेता इस रणनीति के पक्ष में भी थे। लेकिन मुंबई में हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक के बाद सब कुछ बदल गया। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्थानीय नेताओं को आदेश दिया है कि वो अजीत पवार गुट से दूरी बनाए रखें और इस फैसले के बाद अघाड़ी में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की औपचारिक चर्चा शुरू होने से पहले ही संकट में पड़ गई है। कांग्रेस नेतृत्व के इस अचानक यूटर्न से स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। नेताओं का तर्क है कि पिछले 15 दिनों से गठबंधन और रणनीति पर जो चर्चाएं चल रही थी वो अब बेकार हो चुकी हैं। अजीत पवार के साथ गठबंधन ठुकराने के बाद कांग्रेस ने नए विकल्पों की तलाश शुरू कर दी और संकेत दिया है। नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि पार्टी को आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और वंचित बहुजन अखाड़ी और राष्ट्रीय समाज पक्ष के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस की तरफ से खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस बार बीएमसी चुनावों में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और खबरों के आखिर में आप बात करते हैं फडणवीस के बड़े बयान की। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक मंच पर आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। जहां बाला साहब ठाकरे के समर्थकों में इसे लेकर जोश देखा जा रहा है, वहीं बीजेपी, अजीत पवार गुट और कांग्रेस समेत कई दल इस गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने उद्धव को धर्म विरोधी करार दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा,
सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे और उनकी सेना यूबीटी ने राज्य को जिनके हवाले किया है, उससे उनका असली चेहरा और चरित्र सामने आ गया है। अगर वो सिर्फ वोट पाने की राजनीति के लिए ऐसे लोगों से गठबंधन करते हैं जो देश विरोधी हैं, धर्म विरोधी, इंसानियत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तो जनता उन्हें करारा जवाब देगी। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने यह आरोप लगाया था कि मुंबई को नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि बंधु किसी सत्ता स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के तहत साथ आए और साथ बने रहेंगे। अब इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जफरनामा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो न सिर्फ मुगलों के अत्याचारों को रिकॉर्ड करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि गुरु ने किस मजबूत लेकिन गरिमापूर्ण तरीके से उनका जवाब दिया। सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि बांग्लादेश की स्थिति के बारे में हम वहां के हिंदुओं के साथ हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर चुप रहता है और विपक्ष इस पर चुप रहता है तो इससे पता चलेगा कि वो निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों को बनाए रखने में कितने सिलेक्टिव हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करेगी। यानी बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस मुद्दे को उठाते हुए भी फडणवीस ने साफ कहा कि विपक्ष पर इसकी खामोशी साफ बताती है कि ये देश विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।